ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मैं अ, सब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है कोशिश कर रहा हूँ, 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे मिक्स करके एक बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको एक टेक्निकल बेनिफिट्स भी हो जाएगा, एक रिवीजन टाइप का भी बन जाएगा। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है, इसमें सब मिक्स होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा कि ये सी का है कि सी प्लस प्लस का है, किसी किसी में लिख भी दिया होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 16 बिट कंपाइलर। अब चाहे ये सी का बोले या सी प्लस प्लस का बोले, 16 बिट लिख दिया मतलब कि 16 बिट है। इंटीजर कांस्टेंट के लिए क्या रेंज अलाउ होगा? हेलो सर डी लग रहा है। सर, डी लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल डी होगा। -32,768 से 32,767। ठीक है, ओके। ये एक सेकंड नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखिए। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम को फॉलो अप कीजिए और बताइए कि क्या होगा इस प्रोग्राम का। जिसमें मेन लिखा हुआ है, उसके अंदर स्टेटमेंट एक दिया है प्रिंटफ, सर और फिर सर रॉन्ग लास्ट स्टेटमेंट हमको लग रहा रॉन्ग स्टेटमेंट। है। डबल मेन है सर, एक ऊपर डिक्लेयर किया नीचे फंक्शन के अंदर में। पूरे ये क्वेश्चन जो है किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, सारे बैच के लिए है। और बैच में अलग अलग आप लोग अगर ओपिनियन अलग अलग बन रहा हो तो उसको रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बोल दिया तो उसी के ओपिनियन पे चले जाना है। तो इसने कहा कि भाई लग रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप लोग को क्या लग रहा है? रॉन्ग ही है सर। रॉन्ग ही है। अच्छा, और कौन कौन है इसमें? ये आया है, क्या नाम है उसका? रोल नंबर 28 एंड रोल नंबर 20, शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी। हाँ सर। हैं? हेलो हेलो। अरे तेरी तो जय। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, दो तीन आदमी से, दो तीन स्टूडेंट ने बोला कि रॉन्ग ही लग रहा है। ठीक है, और चूंकि मेन स्टेटमेंट का यूज किया गया है
तो इसे हम सी का भी उठा सकते हैं और सी प्लस प्लस का भी समझ सकते हैं कि सी या सी प्लस प्लस का ये क्वेश्चन है। और क्योंकि प्रिंटअप दिया हुआ है तो इसलिए सी प्लस प्लस भी नहीं समझेंगे, सी ही समझेंगे। और अच्छा, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर दे दिया जाए, कैमरा इशू, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया जाए तो इसको इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं सी में या कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में? व्हेन अ फंक्शन यूजेस द अनदर फंक्शन, क्या कहते हैं इस फंक्शन को? Recursion. रिकर्सन। तो you know very well that कि most of programming languages follows the concept of recursion, ठीक है? तो अगर रिकर्सन में क्या हम मेन को कॉल नहीं कर सकते हैं? क्या मेन फंक्शन नहीं है? क्या मेन के लिए ये रूल लागू नहीं होता है? ये अलग बात है कि हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए बनाया है, मेन भी तो हम ही डिफाइन करते हैं। So the answer will be, it will keep on printing Java T point, ठीक है? आंसर क्या होगा? बी, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग जावा T point, ठीक है? इसको प्रिंट करना जारी रखेगा क्योंकि निकलने के लिए कोई कंडीशन आपने दिया नहीं है, तो ये इनफाइनाइट में जाएगा, ठीक है? ये चलता रहेगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा? सर ए सर, बाइटकोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। अच्छा, मतलब पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिहाज से आपको इसलिए लग रहा है जावा क्योंकि बाइटकोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम, ठीक है? और जब हम पोर्टेबिलिटी करते हैं तो बाइटकोड की पोर्टेबिलिटी होती है, ठीक है? ओके, सही है, सही सही जवाब, आंसर सही है, बिल्कुल ठीक। नंबर 4 में आते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर? सी सर, सी सर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर, ठीक है? मतलब डायनेमिक है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी है, यूज ऑफ पॉइंटर इसमें नहीं होता है, यस ऑब्वियसली इसमें पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है? लेकिन एक्सटर्नली नहीं होता है। अगर वाइवा में अगर डेप्थ पूछा जाए तो ऐसे तो आप यही आंसर देंगे जो आप दे रहे हैं कि सर पॉइंटर नहीं होता है, लेकिन अगर आपसे डेप्थ में पूछा जाए, ठीक है, कि भाई सी को तो जावा को तो आपने सी प्लस प्लस में बनाया है और सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्टेड होता है, तो क्या बनाते समय पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? तो आपका ये जवाब होगा कि जब जेवीएम फॉलो करके जब EXE बनाता होगा तो वो इंटरनली भले ये पॉइंटर का यूज करता होगा, हमारे सोर्स कोड लिखने और प्रोग्राम को रन कराने के समय हम लोगों को कोई पॉइंटर की फैसिलिटी जावा प्रोवाइड नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई यूज ऑफ पॉइंटर इज द राइट आंसर, ठीक है? ये नहीं होता है, ठीक। नंबर 5, which one of the following is the correct a.py? .py. ठीक, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। नंबर 6, what is the output of this statement? इसमें लिखा हुआ है printf %d a प्लस प्लस, बंद करते हैं, इंक्रीमेंट होगा ना, Value of a plus one. A+1 वाला सर, ए the value of a plus 1, सर ए होगा ए। सही, ए सही जवाब है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सपोज लेट मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, इसी से क्वेश्चन नहीं है इसमें, मेरे दिमाग में चल रहा है इसलिए पूछ रहा है कि अगर L इज इक्वल टू printf और हेलो लिख दे, सर, ठीक है? उसका वो लेंथ भी प्रिंट करेगा। उसका वो लेंथ रिटर्न कर देगा। वेरी यस गुड, सर, लेंथ। वेरी यस गुड। लेंथ रिटर्न करेगा।
अच्छा ठीक है, और स्कैनफ अगर L इज इक्वल टू स्कैनफ, ठीक है, परसेंट डी ऐसे करके यूज कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा? L इज इक्वल टू स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एम एम बी, ठीक है। तो इस केस में स्कैनफ क्या रिटर्न करेगा? पहला वाला सही बोले, एकदम बिल्कुल सही है, लेंथ रिटर्न करेगा। नंबर ऑफ इनपुट सर 2 होगा सर सर। 2 होगा, बिल्कुल। नंबर ऑफ इनपुट या नंबर ऑफ स्पेसिफायर जितने होंगे उतने वो इनपुट करेगा। एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ, नंबर 7, ये क्वेश्चन जरा देखिए, इसको बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर? बी। Why B and why not A, C? Tell me the reason. सर उसका वेरिएबल, और जब भी आइडेंटिफायर का स्टार्टिंग करते हैं तो अंडरस्कोर हो सकता है या फिर वेरिएबल, तो बाकी स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं होगा, तो डॉलर साइन तो हट जाएगा। सी भी हो सकता है पर सी। सर डॉलर साइन तो उसमें यूज होता है ना सर, PHP में। PHP में डॉलर साइन कहाँ यूज होता है? तो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो तो रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई थोड़ी मतलब बनाया गया है, रीडिफाइंड उसका मीनिंग, ठीक है। आइडेंटिफायर के केस में ये कह रहा है, मतलब किसी भी चीज का जो नाम रखते हैं उस नाम में क्या है। आंसर बच्चे ने सही दिया है, लेकिन जब मैंने पूछा उससे कि दोनों में से क्यों नहीं हो सकता है, तो किसी ने जवाब दे दिया कि सी भी हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफायर किसी भी लैंग्वेज का रूल जो होता है वो यही होता है कि अल्फाबेट से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, और उसमें, ठीक है, डिजिट शामिल हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर कोई दूसरा सिंबल शामिल नहीं होगा, चाहे वो डॉलर हो या @ हो, स्पेस हो या कोई और भी हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो वैलिड है, ठीक है, वो बी ही है। आपका आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। डॉलर से नहीं हो सकता है, @ नहीं हो सकता है, ये सब नहीं लग सकता है इसमें, ठीक है। Next question, and that is, what do we use to define a block of code in Python language? सी। Block of सी code, होगा सर, सी। जी सर, indentation है ना, indentation, ओके। अच्छा, इंडेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग? डबल कोलन 4। डाल देते हैं। हाँ, यानी कि किसी को ब्लॉक बनाना है, किसी स्टेटमेंट को अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में डिफाइन करना है, तो मुझे उस स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लगाना होता है? वो सर 2 डॉट सर, कॉलन। 2 डॉट, कॉलन कॉलन लगाना होता है, 2 डॉट को कॉलन बोलते हैं, ठीक है, कॉलन लगाना होता है, बिल्कुल सही, ओके। तो जब हम कॉलन लगाते हैं तो बहुत सारे जो आईडीएल आते हैं वो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, ओके। अगर ये इंडेंटेशन जो होता है इसको हमको रिमूव करना है, हटाना है, यानी हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो इस इंडेंट को हम कैसे रिमूव करेंगे? एक बैक तो स्पेस छोड़ते हैं। एक बैक स्पेस डाल देंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, ओके ओके। यानी अगर हम ब्लॉक ऑफ ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ ब्लॉक है, अगर नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक में भी है, और एक ब्लॉक से अगर दूसरे ब्लॉक में हमको जाना है, तो एक बैक स्पेस दबाएंगे तो जो दूसरा आउटर ब्लॉक है उसमें चले जाएंगे, फिर दबाएंगे तो उसके आउटर में चले जाएंगे, एंड सो ऑन। सही जवाब। ठीक है। Which character is used in Python to make a single line comment? अच्छा, comment क्या है? What is comment? If somebody ask what is comment? मैसेज प्रिंट नहीं होता है रन टाइम पे। अच्छा, रन टाइम पे वो मैसेज जो हम लिख देते हैं सोर्स कोड में, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर लीव कर जाता है, ओके।
सही जवाब। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ लाइन, अ सिंगल लाइन कमेंट। सी होगा सी सर। सी होगा, ठीक है। सी को क्या बोलेंगे? हैशटैग नहीं, हैश हाइफन। हाइफन। नो सर, है ना, हैश है सर, हैश। हैश हैश। हैश। बहुत लोग हैशटैग हैशटैग बड़ा बोल देता है, किसी भी बच्चे से पूछते हैं आजकल हैशटैग हैश, सबका आंसर हैशटैग आ जाता है। सब इंस्टाग्राम चला। एक्चुअली द सिंबल इज कॉल्ड द हैश। और जब हम उसको कहीं स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे उसको किसी वर्ड के द्वारा टैगिंग करते हैं इसके द्वारा, ताकि वो वर्ड कहीं मेंशन हो तो वो लिंक्ड हो जाए, तो उसको हम लोग हैशटैग बोलते हैं, है ना। यस सर। ओके, okay, let's come to the next question. And the next question is मैं 4 लैंग्वेज का नाम बताऊंगा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ठीक है। एंड आप उसमें सी शार्प भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इन पांचों लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर कहाँ कहाँ होता है और गार्बेज कलेक्टर होता क्या है? पहले पांचों में गार्बेज कलेक्टर क्या पांचों में होता है? और पाइथन में अगर होता है पांचों सर। में होता पाइथन है में तो होता क्या? जावा में होता है, जावा में होता है सर, जावा पाइथन में होता पाइथन है। में होता है सर। जावा में होता है, पाइथन में होता है, सी शार्प में नहीं होता है। सी शार्प में भी होता है सर। होता है सी सर। शार्प में भी होता है, लेकिन सी, सी प्लस प्लस में नहीं होता है। नहीं। नहीं होता है। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द गार्बेज कलेक्टर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर मेमोरी रिलीज करता है, वो ऑब्जेक्ट का जो यूज नहीं आउट ऑफ स्कोप चल जाता है उसको मेमोरी रिलीज कर देता है। मतलब प्रोग्राम के द्वारा जो मेमोरी एलोकेटेड होता है, चाहे वो उसको रिलीज वेरिएबल के कर द्वारा हो या ऑब्जेक्ट के द्वारा हो, ठीक है, उस मेमोरी को गार्बेज कलेक्टर प्रोग्राम के एंड होने पे रिलीज। रिमूव कर देता है। अच्छा, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट। लेट्स कम टू द टू लैंग्वेज, दैट इज दोनों आप पढ़े हैं, दैट इज जावा एंड पाइथन, ठीक है। जावा फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर, नहीं सर। but Java has the garbage collector, and Yes. that's why it is not Yes. follow the concept of destructor, यस सर। यस। ठीक है। But Python follows the concept of destructor. यस। Then why Python follows the concept of destructor? Because Python also having the concept of garbage collector. My question is that. अच्छा, कैन वी से दैट, इसका आंसर भी मैं अपने तरफ से आपकी तरफ कुछ बोल रहा हूं ताकि आपसे ही निकल जाए। Can we say that Java is a procedural language as well as object-oriented language? Can we say? नो। Then नहीं सर, जावा तो 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। procedural-oriented language? नहीं। नहीं है। नहीं है। नहीं है, object-oriented. So we can say that Java is a object-oriented language. Okay, okay. Let's come to the another statement, that is, can we say that Python is a procedural as well as object-oriented language? यस। यस सर। यस सर। And that's why the concept of destructor is here. ठीक है, क्योंकि आप जो क्लास बनाते हैं पाइथन में उसका इस्तेमाल तो आप मेन मॉड्यूल में निकल के करते हैं, ठीक है। और जैसे मॉड्यूल में आप आते हैं, ठीक है, आप प्रोसीड्यूरल अप्रोच में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे पाइथन कहता है कि मेरे पास गार्बेज कलेक्टर है। ओके, आप जब प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो मेरा गार्बेज कलेक्टर एक्टिव होगा, आपके प्रोग्राम के द्वारा जो एलोकेटेड मेमोरी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो, चाहे वो वेरिएबल का हो या किसी और चीजों का हो, वो मेमोरी हटा भी देगा। लेकिन मैं फिर भी डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप क्लास के कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए हुए हैं,
तो अगर आप निकलते समय ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके अगर आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि वहां पे डिस्ट्रक्टर के लिए आपको डेल फंक्शन बताया गया था, डबल अंडरस्कोर डेल डबल अंडरस्कोर, यस, और एक Yes. डेल स्टेटमेंट बताया गया था, डेल कमांड, ठीक है, जिसके द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करेंगे, जैसे डेल ए लिखेंगे तो हम ए ऑब्जेक्ट को जैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा और उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर में किसी रिसोर्सेज को, कोई डीबीएमएस को आपने ओपन किया है, तो ऑब्जेक्ट को जब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो डीबीएमएस को आप क्लोज कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर के द्वारा। ठीक है, चलिए, ओके, लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following feature must be supported by any programming language to become a pure object-oriented programming language? D. डी होगा सर। D, All of यानी the above. all the above, encapsulation होना चाहिए, inheritance होना चाहिए, polymorphism होना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू दी, इसी से जंप करते हैं और एक C++ का क्वेश्चन पूछते हैं। कैन वी से दैट, हो सकता है आगे कहीं हो C++ का, कैन वी से दैट C++ is the pure object oriented language? नो सर, No, sir. क्यों नहीं है? प्रोसीजर ओरिएंटेड भी अप्रोच करता है सर वो। इनकैप्सुलेशन तो है वहां पे, हाँ, क्या 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 है, अप्रोच करता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी फॉलो हाँ, करता है ना सर वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रोसीड्यूरल फॉलो करता है, और चूंकि मेन बाहर हम डिफाइन करते हैं। ठीक ठीक, एकदम सही, चेक कर लीजिएगा सर। ठीक है। सर को लग रहा है कि मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ, लग रहा है कि सर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो पता नहीं, कुछ हो सकता है रीजन, मैं एक बार बात भी कर लेता हूँ। एक हम लोग को मार्क्यू भी करना होगा, तो मार्क्यू जैसे अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन रोल वाइज क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, और इसमें क्वेश्चन हम पांचों चीज का इक्विप कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन हो गया ये सब नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे, और वो एक मार्क्यू के पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ठीक है, और वो हम लोग, अगर नेक्स्ट क्लास डेमो नहीं हुआ, क्योंकि आज तो लग रहा है सर अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कहीं डेमो रख दिया जाए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे। ठीक है, ये करना जरूरी है। ओके, तो ऑल द अबव हो गया इसमें, हम, हाँ, प्रोसीड्यूरल है C++। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सी का भी है, C++ सब जगह का है, लिख दिया गया है सिर्फ C++। Which of the following statement is correct about the formal parameters in C++? इसको जब तक सोचिए हम तब तक थोड़ा बात कर लेते हैं। नेट से मत देखिएगा, जो आप पढ़े हैं उसके अनुसार सोचिएगा, नेट में गलत सलत भी रहता है आंसर। ठीक है, 10 में 1-2 गलत भी रहता है उसमें। सर फॉर्मल पूछ रहे ना सर। सर ये बी सर, पैरामीटर विच आर यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सर। एक्चुअल शायद लग रहा है वो हो जाता है, पहला वाला एक्चुअल है, आंसर बी होगा। बी होगा सर। हाँ, बी बी बी, सही जवाब, सही जवाब, करेक्ट 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 आंसर। एक्चुअल में हो जाता है सर, जब कॉलिंग करते रहते हैं। जब कॉलिंग करते हैं, कॉल करते समय जो वो ब्रैकेट एक्चुअल, में लिखते हैं वो एक्चुअल होता है, वो एक्चुअल एक्चुअल और है। जहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो फॉर्मल होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और इसको उठाइएगा कहीं इंटरनेट से ना, तो ये गलत आंसर मिल जाएगा इसका, कहीं गलत भी आंसर लिखा होगा। ठीक है, इसीलिए बोले कि इंटरनेट के सारे आंसर पे झट से आंख बंद करके बिलीव नहीं किया जा सकता।
एक मिनट में जरा एक फोन कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। Eleven का जो आंसर होगा दैट विल बी बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स कम टू दी 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। और क्वेश्चन तो सी का ही लग रहा है क्योंकि SNF यूज हुई है, और इसको ध्यान से देखिए और थोड़ा इसके बारे में बताइए। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बताइए। नीचे आंसर दिया हुआ है 4। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आवाज आ रहा है। Yes, sir. चलो ठीक 2 है। मिनट सर 2 मिनट। हाँ सर सी होगा सर। सी होगा। EFG, यस ना? सी ना? यस सर। रोल नंबर यस सर। 6। यस सर रोल तुम्हारा रोल नंबर नंबर 6। यस 6 सर सी। रोल नंबर 6। अच्छा ठीक। बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन कैसे होगा जरा बताओ, एक्सप्लोर कर। सर वो जो एरे बना दिया ना कैर का, उसको पॉइंटर ने पॉइंट कर दिया है। ठीक है सर, हम्म और आपने जो चेंज वाले फंक्शन में आपने 4 से स्टार्ट किया डालना, तो 4 से स्टार्ट किया है ना आपने, तो 4 हम्म पे ई होगा। और वो क्योंकि आपने पुट्स लगा दिया तो वो पूरा प्रिंट कर देगा जब तक एन नहीं हो जाए स्ट्रिंग का, पूरा ही प्रिंट कर देगा, ई एफ जी तक पूरा वेरी वेरी प्रिंट नाइस, कर देगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि 4 से दिए हैं तो इसमें तो फोर्थ पोजीशन 0 1 2 3 4 ई से स्टार्ट होगा। और चूंकि पुट्स लगा हुआ है तो वो तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक सारे कैरेक्टर्स को वो करेगा, तो आउटपुट आएगा EFG। गुड। ठीक है। व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज? ठीक है, व्हाट इज द method inside the class in Python language? What is the method inside the class in Python language? ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहा है, खाली बदल रहा है, खाली घुमा रहा है आपको। What is the method inside the class in Function, sir. फंक्शन। function? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फंक्शन। ठीक है, we can say that function as a method, method as a function.
मेथड सिर्फ जावा में होता है ना सर, मेथड कहा जाए। नहीं, if Same a meaning है। function come inside the class, then we can तो say उसको that फंक्शन that is the कहते हैं। method, है Yes, ना। sir. अगर हम प्रोसीड्यूरल अप्रोच में हैं तो फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस फंक्शन को हम किसी क्लास के साथ इनकैप्सुलेट कर देते हैं तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, मेथड। मेथड। तो हम उसे मेथड कहें या फंक्शन कहें, बात तो बराबर है। ओके, यस सर। तो ये सिर्फ घुमाने का तरीका था, ठीक है। और इसमें सही आंसर होगा फंक्शन। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करके क्या हम लोग चीज का डेमो सर? एक सर थे, उनका डेमो था, अब वो नहीं, आज किसी को कनेक्ट नहीं हो पाए हम। दो ये भी सही है सर, और ऑप्शन। चलिए लेट्स कम टू दी, यहाँ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट? सर सी सर। सी, एवरीबॉडी, सब कोई मिल के, सब कोई के सामने क्वेश्चन है। सब सही है। डी हो, डी होगा सही none लग रहा of है these। सर। अंडरस्कोर तो यूज कर सकते सर। डी होगा सर फिर तो। नहीं, पहला में एक अंडरस्कोर है, दूसरे में दो वो सब अंडरस्कोर है। सही है सर, ये सब तो सही है, खाली सी तीसरे और डी में सर। हाँ, सर डी होगा फिर, डी होगा, डी none of होगा, these होगा। डी होगा, ठीक, बिल्कुल सही है, डी होगा, नन ऑफ दिस होगा। क्योंकि चाहे एक अंडरस्कोर से शुरू करे या दो अंडरस्कोर से शुरू करे या 10 अंडरस्कोर से शुरू करे, स्टार्ट तो अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कर सकते अंडरस्कोर हैं सर। आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, ठीक है। तो दो में नहीं आ रहा है, तीसरे वाले में आ जा रहा है, तीसरा भी ठीक, आ जाए तो भी ठीक, इसलिए सब सही है। इसमें जो आंसर हो जाएगा, दैट आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से बताइएगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन फ्लोट a is equal to 35 by 0 returns? ये मान के चलिए, ये क्वेश्चन जावा का रन है। टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम, उसमें एक्सेप्शन है। ये सर रन अच्छा, टाइम ये एक्सेप्शन आ जाएगा। रन टाइम एक्सेप्शन हो जाएगा जावा का, हम बोले तो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं सी का क्वेश्चन। जावा में आपने बोला रन टाइम एक्सेप्शन, वो सही हो गया। तो कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि सर ये तो चेक्ड एक्सेप्शन है ना, डिवीजन बाय 0 तो चेक्ड है, उसको तो कंपाइलर को पता है ये बात, तो पहले ही एरर दे देगा। अच्छा, पहले भाई एक आराम से, पहले जावा में हम इस क्वेश्चन को पूछे तो आपका जवाब क्या आया है, रन टाइम एक्सेप्शन आया है ना। यस सर। सही है। अब मैं कह रहा हूं सर, कि इसी क्वेश्चन को आप सी में समझिए, सी सी। सर इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी, सी में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। नो सर। तो जब एक्सेप्शन हैंडलिंग में कंसेप्ट ही नहीं है तो जीरो, इंटीजर बाय इंटीजर कंपाइल टाइम तो समझ रहा है कि ठीक ही है, इंटीजर में इंटीजर से भाग दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। 35 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन जब डिवीजन हो रहा है तो मैथमेटिकली रूल के अनुसार ये गलत हो रहा है, इन्फिनाइट ठीक है। चले एंड दैट्स व्हाई ये तो कहाँ चला जा रहा है, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है। तो सी के अनुसार इन्फिनिटी, जावा और पाइथन के अनुसार रन टाइम एक्सेप्शन, जावा के पर जो मैं सी लाइन यूज करता हूँ ना सर, तो वो पहले ही एरर मैसेज दिखा देता है, क्रॉस दिखा देता है। आप कोई आइडियली यूज कर रहे हो? यस सर। नहीं, तो आइडियली का अपना इंपॉर्टेंस होता है ना, उसने अब बना दिया होगा कि हम पकड़ लेंगे, ठीक है, वो उसका अपना फीचर होगा। आप टर्बो में कीजिएगा, नहीं होगा ऐसा, टर्बो में नहीं होगा वो। नहीं होगा, वो किसी आइडियल में आप कर रहे होंगे, हो सकता है कि डेव में कर रहे हो या कोई और
तो कोड ब्लॉक में भी बच्चे करते हैं और भी बहुत सारा है। चलिए यहाँ सर इसमें सी सर C++ 16 का सी सर language is dash object oriented. सर सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पार्शियल सेमी सी होगा। हाँ ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, इसके पहले हम पूछ चुके थे। चलिए यहाँ पे ये आते हैं। होगा सर मिडल सी इसका सी बी सर होगा सर, बी होगा लो लेवल। आराम से बोलिए। C++ is a dash type language. सर मिडिल सर सी सर सी होगा इसका भी सर। हाई लेवल लैंग्वेज। नहीं, C जितने लोगों ने C बोला है करेक्ट जवाब है, सर क्योंकि इसमें चाहे लो C लेवल हो का या भी तो C++ कोडिंग होता है हो, C हो ये तो या low C++ level हो, लो लेवल लैंग्वेज सपोर्टेड होता है और हाई लेवल भी सपोर्टेड होता जावा है, से एंड भी। दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है, मिडिल लेवल। Middle level अगर का। मिडिल लेवल जिक्र ना हो तो हाई लेवल बोल सकते हैं, लेकिन अगर मिडिल लेवल का जिक्र हो तो हमें मिडिल लेवल ही बोलना होता है। ठीक है, ओके। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये हम लोग कवर अप कर लिए। नेक्स्ट में एक मार्क्यू कराना है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह कर लेंगे आपसे, 1 by 1 क्वेश्चंस सारे से रहेंगे जितने हम लोग पहले से किए हुए हैं, सी से C++, पाइथन, ठीक है, जावा और C#, सबसे थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल देंगे उसमें, और उस पर एक हम लोग मार्क्यू कर लेंगे। ठीक है, आज तो नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होता है डेमो का। अगर आएंगे तो होगा, नहीं आएंगे तो अपना जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। सर बोल रहे थे वो जो प्रोजेक्ट के साथ एक डीवीडी देना रहता है, तो डीवीडी में क्या डालना रहता है? पीपीटी में आप जो प्रोजेक्ट किए हैं, एक प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट किस चीज पे किए हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट क्या क्या यूज किए हैं, बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, ठीक है, और उसके उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या कर रहे हैं। तो हर एक का इंटरफेस ले लीजिएगा कि हम इससे ये काम कर रहे हैं, इससे ये काम कर रहे हैं, मतलब समझाना है वहाँ। उसका पर्पस वहाँ पे कोडिंग का नहीं होता है। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर जो बनाए हैं अगर वो आपके कंप्यूटर में है तो हो सकता है कि सामने वाला बोलते कि भाई जरा अगर इसको रन करा के कुछ दिखा दीजिए, तो आप सॉफ्टवेयर को रन करा के डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिएगा वहीं। पर पीपीटी में, ठीक है, यही सब डालना है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में डालना है कि प्रोजेक्ट क्या है, हमने प्रोजेक्ट में इस तरह के वर्क को सोचा है, ये इंटरफेस है, इससे हम ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।